आप सभी श्रोताओं के मंगल की कामना करता हुआ आज हम तीसरे दिन की इस पावन कथा में प्रवेश कर गए। दिन भी तीसरा है, जीवन में दुख भी तीन है। खास करके तीन दुख माने जाते हैं। एक दुख है शरीर का, एक दुख है धरती में होने वाले भूचाल, भूकंप, तूफान इनका। एक दुख है कि देवता प्रकोप न करें, रुष्ट न हो, श्राप न दें, दंड न दें। एक ही दुख होता है। आप जब चरणामृत लेते हैं तो कितनी बार लेते हैं? 3 बार। क्यों? 3 दुख मिटाने के लिए। आपके जीवन में तीनों दुख ना आए, देहिक दुख ना आए, दैविक दुख ना आए, भौतिक दुख ना आए। कैसे हैं ये दुख? इसलिए आपके 3 परमात्मा बनाए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए इस धरती में 3 गुण बने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए महादेव के त्रिशूल में भी 3 ही कांटे बने। ठीक है, 3 ही हैं। और इसी प्रकार से बिलपत्री पर एक पत्ते पर 3 ही उसके स्वरूप बने। 3 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अंग्रेज कब पैदा हुए मुझे नहीं पता, लेकिन अंग्रेजों का जब नाम आया भगवान के लिए तो उसमें भी 3 ही थे, GOD, गॉड। कितने हुए? 3। जी का अर्थ है जनरेटर, हमारे ब्रह्मा जी। और ऑपरेटर यानी कि उसके आगे रक्षक, और डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर, डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रैक्टर। यानी कि बनाने वाला, बढ़ाने वाला, मिटाने वाला। हो गए 3 हो गए। तो आज से दिमाग में रखना, कार्तिक मास की धूम मचाने वालों, कि हम 3 चरणामृत 3 बार क्यों लेते हैं? क्योंकि शक्तियां भी 3, दुख भी 3, तीनों दुख जीवन में ना आए, इसलिए चरणामृत भी 3 बार लिया जाता है। एक और बात है कि अगर सरल शब्द में 3 अक्षर आते हैं, स का मतलब है सीता, र का मतलब है राम, ल का मतलब है लक्ष्मण। तो 3 अक्षर है स, र, ल। अब एक शब्द आता है मथुरा। मथुरा में एक है म, एक है थू, एक है रा। अगर आप आखिर के रा को ले लें और पहले म को ले लें तो क्या बना? राम। क्या बन गया? राम। और जो ना जपे राम राम, उसके मुंह में बीच वाला अक्षर पड़ेगा। कौन सा? उनके मुंह में बीच वाला अक्षर पड़ेगा। अब उसको लेना, नाम लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए। लेकिन यमदूत आकर कहीं वो ही ना कहे लानत है तुझे, लानत है, और बीच वाला अक्षर बोले लानत है, तूने नाम ही सिमरन नहीं किया, धिकार है तुझे, मानव जीवन व्यर्थ गवाया, धिकार है तुझे। एक तो वो ना बोले, और दूसरा अंग्रेजों ने जो नाम रखा वो था GOD। तो GOD तो ठीक है कि चलो वो भी राम आ गया, गॉड भगवान आ गया, हमारे राम आ गए। तो अगर कोई GOD ना करे तो वो अगले जन्म में इस अक्षर को उल्टा दो तो वो ही बनता है GOD। क्या बना? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, गणित कर लो, पेंसिल ले लो हाथ में, GOD को उल्टाओ, जो ना जपे नाम उसको मिलेगा आगे वही जन्म जो उल्टा करके होता है। इसलिए मैंने कल भी कहा कि जो नर्तकी शब्द है उसको अगर उल्टाओ तो कीर्तन बनता है। नर्तकी तो नर्तन, नृत्य संसार के लिए नहीं होना चाहिए, गोविंद के लिए होना चाहिए, माधव के लिए होना चाहिए,
परमात्मा के लिए नृत्य होना चाहिए। अगर तो तुम संसार के लिए नृत्य करते हो, केवल संसार को मनाने रिझाने और संसार को खुश करने के लिए नृत्य करते हो, तो उस नृत्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है, उसकी बड़ी महिमा नहीं है। नृत्य की महिमा तो तब बनेगी जब चैतन्य महाप्रभु की भांति या जब मीरा की भांति तुम रोड पर, सड़क पर, मंदिर पर, द्वार पर झूम झूम कर नाचो बेशर्म बन करके। क्योंकि दुनिया वाले तो दुनिया से शर्म करते हैं, लेकिन जब भक्त भगवान के लिए नाचता है तो बेशर्म हो जाता है, फिर उसको कोई पता नहीं है कि कहां पे क्या हो रहा है। तो जो निर्लज्ज होके परमात्मा के लिए नाचे वो परमात्मा का प्यारा है, जो कोई शर्म न करे वो परमात्मा का प्यारा है। इसलिए नाचना है तो गोविंद की कृपा के लिए नाचो, संसार के लिए नाचना बंद। क्योंकि अब वे नाचो बहुत गोपाल, काम के लिए नाचे, क्रोध के लिए नाचे, मोह के लिए नाचे, सामान इकट्ठा करने के लिए नाचे, अब ये संसार की वस्तुओं को खरीदने के लिए नाचे। धूम तब हमने मचाई लेकिन गोविंद के लिए नहीं नाचे। लेकिन पूरे संसार की सुख सामग्री को, आसक्ति को, भौतिक पदार्थों को लात मार करके कौन नाचा? मीरा नाची। और कैसे नाची? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने गिरधर की आप ही हो गई दासी रे, और विष का प्याला राना भेजियो, पीबत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसा नृत्य रचाओ भाई, गोविंद का नृत्य कि गोविंद आपको अपने हृदय में ले ले। और ऐसी भक्ति की बरसात करें कि तुम रहो संसार में लेकिन संसार छू ना पाए तुम्हें। तुम संसार का ही व्यवहार करो लेकिन सिमरन गोविंद का करो। ऐसी तुम पर परमात्मा की कृपा हो जाए, ऐसी ईश्वर की अनंत कृपा। देखो, विद्यार्थी को जगा दो, उसको पेपर देना, सेवक को जगा दो, उसने सेवा करनी है, और मुसाफिर को जगा दो, उसने रास्ता तय करना है। भूखे को जगा दो क्योंकि उसका पेट खाली है। भयभीत को जगा दो क्योंकि वो निर्भय हो जाए। डरे हुए को जगा दो ताकि वो निडर हो जाए। इन सबको जगाना चाहिए। और किसी भी विद्यार्थी को जो पढ़ने वाला है, पेपर देने वाला है, उसको जगा दो। इसमें तुम्हारी भलाई है, ये जागे तो अच्छी बात है। दुकान चलाने वाले को जगा दो, नहीं तो चोर चोरी करके तुम माल ले जाएंगे। इसे दुकानदार को भी जगा दो, जगाना चाहिए ना। और गेट कीपर को भी जगा दो, नहीं तो घर के अंदर घुस करके कोई डाका लगा लेगा। तो गेट कीपर जो द्वार पर पहरा देने वाला है, अगर वही सो गया तो घर कैसे संभलेगा, घर को कैसे सुरक्षित करेंगे। तो इन सबको जगाना चाहिए, विद्यार्थी को, सेवक को, मुसाफिर को, भयभीत को, भूखे को, गेट कीपर को, दुकानदार को, इनको जगाना चाहिए कि सुलाना चाहिए। और तुम्हारी अगल बगल अगर भागवत की कथा प्रारंभ हो रही हो और तुम्हें भागवत कथा में आना है और तुम्हारे पड़ोस में कोई चारपाई लगा करके औंधे मुंह पड़ा हुआ है, मुंह खुला पड़ा है और ऐसी लंबी लंबी सांसें मार रहा है कि बस सोया कुंभकर्ण की तरह, तो उसकी भी खाट खड़ी करी दो तो अच्छी बात है। ये भी तो पुण्य की बात है ना, ये तो कल्याण की बात है भाई कि उसकी खाट भी खड़ी कर। पर एक काम करना कि उनको मत जगाना जिनको मैं कहना चाहता हूं। सोए सांप को मत जगाना, नहीं तो डंक मारता है। अच्छा, वो वही होते हैं? अरे ऐसा मत कहो भाई, वो दो टांगों वाले हैं। सांप तो रेंगने वाला है ना, वो दो टांगे वाले। अच्छा, कभी कभी होता है पिछले जन्म में कई बार कोई मानस जीवन में आ गया, मानव तन में आ गया, लेकिन पीछे से अगर सांप है तो वो मानव जन्म पाकर के भी डंक मारने से पीछे नहीं हटेगा।
लगाएगा लगाएगा, घरवाला घरवाली को लगाएगा, घरवाली घरवाले को लगाएगी, क्योंकि यहाँ घरवाले भी बैठे हैं, घरवाले भी बैठे हैं, इसलिए भेदभाव व्यास गति कभी नहीं करती है, एक दूसरे को जरूर लगाएगा। राजा सोया हो तो उसको मत जगाओ, ना जाने उठ करके क्या बड़बड़ा दे, मंत्री को कहे कि इसको मौत की सजा दे, मालूम नहीं है ना राजा की भेजे का क्या पता है। अगर कोई सूर सोया है रास्ते में जंगल का, तो उसको भी सोए रहने दो। अगर कोई बाघ, आप रास्ता तय कर रहे हो और रास्ते में एक जंगली बाघ सो गया हुआ है, तो क्या जगाओगे कि सुलाओगे? बताइए, अब तुम्हारी मर्जी है। चुप करके निकल जाओ, दुबक करके निकल जाओ तो ही भलाई है ना। तो बालक तुम्हारा छोटा सा हो, अभी साल भर का, तो रात को वो एकदम अगर 1:30 बजे उठ करके रोना चाहे या रो पड़े, क्या तुम उसको जगाओगे कि ले उठ और रो? तो बालक छोटा सा सोया हो तो उसको सोया ही रहने दो, उसी में आपकी भलाई। और दूसरे के घर में तुम जा रहे हो, पड़ोसी के घर में जा रहे हो, गपशप लगाने के लिए जा रहे हो, रास्ते में उसका मोटा तगड़ा कुत्ता सोया हुआ है, क्या करोगे? उसको जगाओगे कि सुलाओगे? बताओ ना। उसको जगाओगे कि काट खा मेरे को, आजा वेलकम? नहीं, उसको सोया रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई। पर जो मूर्ख है ना, जो कथा सुनने नहीं देते हैं, जो बीच में रुकावट डालते हैं, जो टके टके के ताने मारना शुरू कर देते हैं, जो व्यंग्य कसना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे की सारी बातों का पिटारा खोल देते हैं, आपकी भक्ति में बाधा करते हैं, ऐसे अगर मूर्ख सोए हो तो उन्हें भी मत जगाइए, उन्हें भी सोए ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर जाग गए तो वो खलल मचाएंगे, हस्तक्षेप करेंगे, शोर करेंगे, कोलाहल मचाएंगे। किनको जगाना है, किनको सुलाना है, ये सब बातें आपने सुन। अब कथा के बीच पावन गंगा का किनारा है और भक्त शिरोमणि परम भागवत सुखदेव महाराज जी विराजे हैं। चरणों में पांडव कुल नंदन राजा परीक्षित, जो कौपीन वस्त्र धारण करके सन्यस्त भेष में कथा श्रवण करने की पिपासा लेकर के अपने गुरुदेव सुखदेव के सानिध्य में बैठे, सन्निकट बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निरंतर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, वो रसपान कर रहे हैं। आगे का पीछे की कथाओं के बाद राजा सुखदेव ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो राजन, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं, आप ध्यान दे करके इन कथाओं को सुनिए। एक थे, पीछे आपने श्रवण किया कि हिरण्याकश मरा, आपने श्रवण किया था। अब उसका एक और भाई है, नाम है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु जो था, जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे भाई को विष्णु भगवान ने मार दिया है, तो भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तैयार हुआ कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक विष्णु मृत्यु को प्राप्त ना हो। ऐसा संकल्प उसने किया और मंदराचल पहाड़ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए, साधना के लिए चला गया। बदले की आग कि मेरे भाई को क्यों मारा। किसका भाई है ये? हिरण्याक्ष का भाई है। कौन है ये दोनों? विष्णु के दूत। क्या नाम है इनका? जय और विजय। किसका श्राप मिला है? ब्रह्मा के पुत्रों का, सनकादि का इनको श्राप मिला है कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। अब एक तो मर गया, अभी दूसरा तो है। अब इसको मारने के लिए इसने ये विचार किया कि मैं ही विष्णु को मार दूंगा, मैं ही विष्णु को मार दूंगा।
ऐसा विचार करके ये मंदराचल पर्वत की चोटियों पर साधना करने के लिए बैठ गया। इतनी साधना की कि ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि तुम्हारी साधना से, तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। उत्तर मिला कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मरना तो प्रत्येक को पड़ता है, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। लेकिन तुम कोई और वरदान मांगो। उसने कहा तो फिर कृपा करो, मैं किसी प्राणी से न मरूं, देव से न मरूं, दैत्य से न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन न मरूं, रात न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश पर न मरूं। देखो कैसी मांग है उसकी। कोई मेरा सामना ना कर सके, एक छत्र मेरा साम्राज्य हो। कितनी बड़ी मांगे मांग रहा है, पर जब मौत आती है ना महाराज, तो बड़े बड़े भी मिट्टी में मिल जाते हैं। कितनी मांग मांगी उसने, कितना बड़ा मंगता बना वो मांगने का। ब्रह्मा ने कहा दिया सब कुछ। जब सब कुछ मिला तो उसने सबसे पहले देवताओं पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी है नंदन वन। नंदन वन से हिरण्याकश ने सारे देवताओं को भगा दिया। ठोड़ी पर हाथ नहीं रखना, ठीक बैठना, सीधे होके बैठना। मैं आपको कह रहा हूं, और अगर कोई आगे आता है माथा टेकने तो उसको नहीं ताकना, ने तो काली पट्टी लगाएंगे ताकि मौन होकर के आप कथा को सुने। फिर आपको कुछ दिखे ना, अंधेरा हो जाए, कान खुले रहे, आंखें बंद हो जाए। अरे भाई, भक्ति के समय, कथा श्रवण के मूल्यवान समय में मन को विचलित करने का कोई प्रयास ना करें। इससे बना बनाया काम खटास में चला जाता है। अच्छी भली भक्ति में लगी हुई लगन एकदम रुकावट में आ जाती है। ताकना झांकना संसार का, जब तक आंखें रहेंगी ताकेंगे भी और झांकेंगे भी। 4 दिन मेरे साथ बिता लो, मत ताको मत झांको, यहीं ताको यहीं झांको, यही कथा सुनो बस। बाद में मैंने नहीं पूछना, डसोली वालों तुम आपस में ताको झांको के दयाल वाले झांके के देरी वाले के। इधर भी है, क्या नाम है उसका, बहुत बड़ा गांव है वो, बहुत पहले गए थे। हर नोटा, हर नोटा। तो फिर तुम लगाओगा, रोड पर खड़े हो जाओ, चौराहों पर खड़े हो जाओ, अपने खेतों के किनारे खड़े हो जाओ, रोड के आसपास, बंगले में, छतों पर, आंगन में, फिर कोई नहीं आपको। ये मौका है, इस मौके की कदर करो, कीमत करो, इसकी कीमत को पहचानो। और नंदन वन ले लिया किसने? हिरण्याकश्यप ने। अब दानवों का शासन आ गया और हिरण्याकश ने, हिरण्याकश के 5 बेटे थे, ठीक है। तो षंड अमर्क नाम के शुक्राचार्य के बच्चे थे। शुक्राचार्य के जो बेटे थे वो हिरण्याकश के बच्चों को पढ़ाते थे। ध्यान दें, शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। जिसने वरदान देकर के लौटा, लेकर के वरदान जब हिरण्याकश्यप लौटा है, तो उस समय जब देवताओं पर चढ़ाई कर दी उसने,
देवताओं को पराजित कर दिया, नंदन वन छीन लिया, तो इंद्र ने उनकी धर्म पत्नी को जबरदस्ती पकड़ा और मारने के लिए ले गए। क्या नाम था? कयाधु। हिरणाकशिप की पत्नी का नाम था कयाधु। तो इंद्र ले जा रहे थे, रास्ते में नारद मिले। नारद ने कहा कि आप इसको मारो मत, इसके गर्भ में जो बच्चा है ना वो अभी सुरक्षित है, जीवित है। इसलिए इंद्र ने कहा कि मैं इसे इसलिए मार दूंगा क्योंकि ये राक्षस की धर्म पत्नी है, तो राक्षस ही तो पैदा करेगी, राक्षसी तो पैदा करेगी। तब नारद ने कहा कि नहीं, इसके गर्भ में जो बच्चा है मैं उसको भक्त बनाऊंगा। नारद जी ले गए, आश्रम में रखा है और उसको सत्संग सुनाया, कयाधु को सत्संग सुनाया। भक्ति, जाप, पाठ, सिमरन, ग्रंथों का पुराण वाचन नारद जी ने किया। गर्भ के बीच जो बच्चा होता है, एक समय ऐसा आता है कि अपनी माता के किए हुए प्रत्येक कार्य को वो जानता है, देखता है, अनुभव भी करता है बच्चा गर्भ वाला। इसलिए माता अगर बिन ब्रेक की गाड़ी की तरह होगी तो आने वाला बच्चा भी बिना ब्रेक गाड़ी वाला ही होगा, वो भी फिर दे दना दनी करेगा। इसलिए माता को चाहिए कि कोई भी कर्म करो, मंदिर जाओ, सत्संग करो, सेवा करो, पवित्र वाणी से पवित्र वचन निकालो, अच्छा अच्छा श्रवण करो, अच्छा अच्छा कथन कहो, ताकि गर्भ पर जो प्रभाव है सात्विक पड़े, तामसिक ना पड़े। इसलिए माताओं का कर्तव्य बहुत बड़ा है, क्योंकि माताएं ही इस भावी भारत के भविष्य की पालक हैं, रक्षक हैं, क्योंकि इन्हीं की कोख से आने वाले बच्चे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, इस देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। समय पाकर के कयाधु के एक बेटा हुआ। क्या नाम पड़ा उसका? प्रहलाद। ये भक्त शिरोमणि है प्रहलाद। प्रहलाद भक्त शिरोमणि है। अब वो जन्म जात ही परमात्मा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि नारद के आश्रम में उसने हरि भजन सुन लिया। तो जो सुना है वो संस्कार बन करके चिपक जाता है जीवन में। इसलिए गर्भ में जो शिक्षा किसी भी बच्चे को प्राप्त होती है वो जीवन पर्यंत उसकी शिक्षा जाती नहीं। माताओं का ये परम कर्तव्य है। पिताओं को तो समय कम लगता है, लेकिन माताओं का ये कर्तव्य है कि अपनी संतान को प्रहलाद की भांति संस्कारवान बनाए, ध्रुव की भांति संस्कारवान बनाए, चैतन्य महाप्रभु की भांति संस्कारवान बनाए। ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रहलाद बच्चों के साथ बैठता, शुक्राचार्य के बच्चे षंड अमरक उसको पढ़ाते, कहते हिरणाकश की जय बोलो। तो प्रहलाद बोलता नहीं, मैं उनकी जय नहीं बोल सकता। बोले क्यों? वो तो तुम्हारे पिता है, उनकी जय बोलो। तो फिर वो कहता कि नहीं, पिता की जय नहीं, भगवान की जय। और बच्चों के बीच बैठ करके वो बोलता कि सभी बच्चे बोलो हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। सभी बच्चों को इकट्ठा करके प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं। देखो, गुरु के पुत्र कहते हैं हिरणाकश की जय बोलो, और प्रहलाद कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।